हाय गाइस। मैं अभी अपने स्टार्टअप पे ही काम कर रहा था एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 बज रहे हैं मॉर्निंग के एंड आई हैवंट स्लेप्ट एट ऑल। और ना इस फेज़ में क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया। जब मुझे कॉल आया था 2022 के एडमिशन्स के लिए आई एम बैंगलोर से एंड बाकी के इंस्टीट्यूट से भी कि इंटरव्यूज़ है आपके स्केड्यूल्ड है और आपको क्या प्रेप करना है एंड ऑल सो मुझे एकदम से क्लिक किया कि यार कुछ चीज़ें होती है ना कि जो बोलनी नहीं चाहिए इंटरव्यू में, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसलिए मैंने हाई प्रायोरिटी पे बताया बना रहा हूँ ये वीडियो, बिकॉज़ अभी काफ़ी लोग इस फेज़ में हैं, अपनी प्रिपरेशन फ़ेज़ में इंटरव्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली। तो 5 मेजर डिस्कस करूँगा मैं, जो गलतियाँ हो सकती है, जो अवॉइड करनी है कंप्लीटली, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपके एडमिशन्स को लेके। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो मुझे थोड़ा ग्रो करने में हेल्प होगी आपके सपोर्ट से। ओके, सो हाय, आई एम तुषार भक्ते, आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट एंड वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं अक्रॉस द स्टूडेंट्स देख रहा हूँ या फिर मेरे टाइम पे भी बहुत लोगों ने की है, दैट इज़ एवरीबॉडी फॉलोज अ टेम्पलेट। होता क्या है कि कोचिंग क्लासेस वाले बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। मेंटर असाइन तो कर देते हैं, बट हर मेंटर ना उतना टाइम नहीं दे पाता, तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्पलेट दे देता है। बोलता है कि आप अपना एजुकेशन से स्टेट करो, फिर अपना एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस में हाइलाइट्स बताओ, फिर एंड में बताओ कि आप किस तरीके से बेनिफिट करेगा आपको ये प्रोग्राम और आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे टू द कॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट। अभी दिक्कत क्या है ना कि जो इंटरव्यूअर बैठा है वहाँ पे आपके जैसे जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं वो बहुत सारे होने वाले हैं, तो इंटरव्यूअर वैसे ही बोर हो जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि ठीक है, ये टेम्पलेट तो आपके पास है, हाउ कैन यू मेक इट मोर एक्साइटिंग। बहुत सारे लोग और जो उनका सिलेक्शन होता है जो कुछ अलग करते हैं ना, दे स्टार्ट विद स्टोरी। ओके, सो जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लूँ कि हाई एम तुषार भत्ते। व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच वुड सप्लीमेंट मी इन माय ग्रोथ इन कॉर्पोरेट और इवन डूइंग अ business in my future. And this is how I believe that I am Bangalore is a place where I can come into, where I have done this things in my job and everything, and how they have translated into the real impact. तो इस तरीके से अगर आप आंसर फ्रेम करते हो ना, तो आगे वाले को हुक्स मिल जाते हैं, आपके इसमें मिल जाती चीज़ें कि हाँ बस इसने कुछ तो यूनिक किया है, या फिर इसको एक डायरेक्शन है, क्लियर डायरेक्शन है कि क्या करना है, उसमें क्लैरिटी है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़। सेकंड मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं है, ऑफलाइन इंटरव्यूज़ है, तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि दे आर टू नर्वस, एंड दे आर टू नर्वस टू एडमिट कि भाई हम नर्वस भी है, या फिर आपको थोड़ा टाइम चाहिए। सो बहुत लोग जाएंगे इंटरव्यू में एंड जैसे क्वेश्चन आ जाएगा दे विल बी लाइक शेकिंग, राइट। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है तो बॉस टेल देम कि ओके सर, आई एम फीलिंग अ बिट नर्वस, कैन आई टेक 5 सेकेंड्स। ओके, जब ये बोलते हो यू एडमिट इट, तो आगे वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बॉस, ये इसको पता है कि ये अभी क्या फील कर रहा है, ही नीड्स टाइम टू सेटल डाउन हिज इमोशंस, दे वोंट जज यू ऑन दैट। थर्ड मिस्टेक की बात करता हूँ। थर्ड मिस्टेक अगेन इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे आंसर्स देते वक्त जो हम हड़बड़ी करते हैं, या फिर हमको आंसर्स नहीं आते हैं तो हम कुछ भी कुछ जोड़ना चालू कर देते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत गंदी मिस्टेक है बॉस, क्योंकि आपके जैसे बहुत स्टूडेंट्स उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं, बैच बाय बैच देख चुके हैं, इसी आपके जो पैनल है उसमें देख चुके हैं, तो दे हैव अ फेयर आइडिया व्हाट दे आर आस्किंग। तो उनको घुमाओ मत, ठीक है। नहीं आता नहीं बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। उनको बोल दो कि आई हैव रेड इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, बट या वंस द इंटरव्यू इज ओवर आई डेफिनेटली गो एंड चेक इट। तो ये सब चीज़ें आप दिखाते हो ना, इट शोज अ काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। इंटरव्यू एक सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी आपकी जीडी हो गई या फिर आपका एग्ज़ाम हो गया, कैट हो गया, एप्लीकेशन रेटिंग वगैरह, ये फिल्ट्रेशन था। इंटरव्यू इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन के हिसाब से देखो कि बॉस अगर आगे वाला इंसान मुझे दे लेगा तो मैं ऐसी क्या चीज़ बताऊँ जिस पर मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ। ओके, बहुत लोग क्या गड़बड़ करेंगे, वीकनेस को वीकनेस की तरह ना बता के स्ट्रेंथ बताएंगे। क्यों? एडमिटेड कि हाँ भाई वीकनेस है, फाइन, दैट्स गुड, आगे बढ़ो। इसीलिए आप जा रहे हो ना बी स्कूल, कि आपको किसी चीज़ में इंप्रूव करना है, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। जब आप उनको रीज़न दोगे कि हाँ भाई आपको पर्सनली भी ग्रो करना है, तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। पर्सनली ग्रो करना है आपको, करियर में ग्रो करना है आपको,
प्रोफेशनली ग्रो करना है, बहुत सारी चीज़ें जब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो जब भी ऐसी चीज़ हो तो घुमाओ मत। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं हम लोग आंसर्स में, कोई जाके स्टार मेथडोलॉजी में आंसर बताने की कोशिश करता है, बट क्या ये पॉसिबल है हमेशा? मेरे हिसाब से नहीं। सो जब आपके पास आंसर्स है, आपको 2 सेकंड चाहिए रिकॉल करने के लिए, 2 सेकंड मांग लो उनसे और बोलना कि सर आई रिक्वायर 2 सेकंड्स टू रिकॉल माई थॉट्स एंड स्ट्रक्चर माई थॉट्स। ओके, ये चीज़ कर ली। सेकंड इज़ कि हाँ, अभी मेरे पास थॉट्स तो बहुत सारे, बताना किस तरीके से। तो आप ना, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक मास्टर रेज्यूमे बना लो खुद के लिए, उसके साथ अपने अचीवमेंट्स लिख लो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स लिख लो, सब कुछ लिख लो, अपनी जन्म कुंडली बना लो उसको। जब जन्म कुंडली आप पढ़ते हो ना, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई मेरे लिए प्रायोरिटी में पहला क्या है, दूसरा क्या है। उसी हिसाब से बताओगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जब भी आप आंसर दोगे किसी भी चीज़ का, कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देना। सेकेंड इज, कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं बताना है, आपको बताना है प्रोसेस, कि आपने वो चीज़ किस तरीके से अचीव की। अगर आप प्रोसेस ड्रिवन हो और आप रिजल्ट ड्रिवन भी हो, तो ये दोनों जब एक साथ आएंगे ना, योर आंसर्स विल आउटशाइन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप करते हो, 5 चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। 5 चीज़ों पे अगर ध्यान दे दोगे ना बॉस, आगे वाला इंसान आपको ऐसे ही पसंद कर लेगा, आपको आराम से एडमिशन आपका हो जाए। मतलब इंटरव्यूअर वुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्सन यू आर, विल रिस्पेक्ट यू। ओके, और फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। एंड या अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई क्वेरी हो तो। अगर थोड़ा बहुत भी मैं हेल्पफुल हूँ आपकी जर्नी में किसी तरीके से, तो आई एम सक्सेसफुल इन माई मिशन, और मेरी भी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। ओके, तो आई होप ऐसे टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टडी वेल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।